हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की, जो स्कॉर्पियो साइन है। स्कॉर्पियो साइन में इस समय जो राहु की स्थिति है वो फोर्थ हाउस में है। इससे पहले जो पिछला जो 1.5 साल था उस समय राहु की स्थिति पंचम हाउस में थी। पंचम हाउस में राहु का होना बहुत सारी चीजों को रोक देता है। पंचम हाउस जब यहाँ पर जो पिछले साल में 18 महीने की स्थिति में जब राहु आपके 5th हाउस में थे तो काफी परेशानियों का दौर था, इसमें कोई संदेह नहीं है। राहु का 5th हाउस में होने का मतलब है हमारा नॉलेज, हमारा जो वहां पर संबंध है, उसके साथ साथ में जो हमारी हायर स्टडी है, संतान से संबंधित कई प्रकार की परेशानियां, और साथ साथ में जो हमारा लक है उसको परेशान होना, और साथ साथ में हमारा जो पर्सनालिटी है वहां पर भी बहुत सारी परेशानियां रही होंगी आप लोगों के साथ में। लक भी फेवर न करना ये बड़ी बात इसलिए होती है क्योंकि 5th हाउस में राहु का होना कई सारी चीजों को वहां पर कई सारी चीजों को एक छोटी परेशानी से कई सारी परेशानियां वहां पर आ जाती हैं। ये आपके साथ में पिछले सालों में था, और अब जो है राहु वहां से छट गए हैं। राहु ने वहां से ट्रांसफर ले लिया है, और राहु अभी आपके ठीक जो 18 मई 2025 को आपको 4th हाउस में राहु चले गए हैं। 4th हाउस में राहु का जाने से सबसे बड़ी जो आपकी समस्याओं का समाधान हुआ वो आपके बच्चों से संबंधित था। जो चिंताएं आपके बच्चों से संबंधित थी वो चिंताएं आपकी दूर हुई। साथ साथ में आप नॉलेज के क्षेत्र में, आप जो एजुकेशन के क्षेत्र में आगे जा रहे थे वो क्षेत्र आपका खुल गया, और उसमें जो हायर स्टडीज कर रहे थे या जो भी चीजें उसमें आप आगे आगे जाने के लिए जो कंपटीशन, जो एग्जाम्स और जो आप बाहर जाने के लिए जो अप्लाई कर रहे थे, ये सारी चीजें अब होने जा रही हैं। इसके साथ साथ में जो 5th हाउस होता है इसका यहाँ पर राहु का होने का मतलब है कई सारी चीजों को रोक देना। यहाँ से सगाई, शादी, ये सारी चीजें रुक जाती हैं। साथ साथ में जो भी अपने जिनका भी संबंध होता है, संबंधों में विषोभ होना, कई प्रकार की परेशानियां, और साथ साथ में जो वैवाहिक जीवन है वो भी प्रभावित होता है, क्योंकि पंचम स्थान हमारा धार्मिक धार्मिक त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण है, और 159 इसमें तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। इसके साथ साथ में राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, जो कि पंचम दृष्टि होती है, 5th, 7th और 9th। इससे जो है बहुत कुछ प्रभाव पड़ जाता है, हमारे जो कार्य हैं उन क्षेत्रों में प्रभाव पड़ता है। अब की स्थिति बड़ी क्लियर है, क्योंकि राहु आपके ठीक जो है 4th हाउस में है। यहाँ पर 4th हाउस से संबंधित, क्योंकि राहु इच्छाओं के देवता है, साथ साथ में राहु को कहा जाता है कि जिस हाउस में जाते हैं उस हाउस से संबंधित वृद्धि करते ही करते हैं। किस क्षेत्र में करते हैं वो आपको पता है कि 4th हाउस हमारा जमीन का है, मकान का है। 4th हाउस हमारे हमारे जो बच्चों की जो स्कूलिंग है उससे संबंधित है। 4th हाउस हमारा जो जो वहां पर लग्जरियस लाइफ का है, अच्छी लाइफ जीने का है। यहाँ पर राहु आपको कई प्रकार से यहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए कहेंगे। थोड़ा बस जो बहुत आवश्यकता है वो राहु को नियंत्रित करने के लिए है। राहु को नियंत्रित करने के लिए राहु से संबंधित उपाय भी करने हैं, और राहु को नियंत्रित करने के लिए अपना डिसिप्लिन आपका अच्छा होना चाहिए, आपका अपना कैरेक्टर अपना उसे व्यक्तिगत रूप से आप सबके साथ में अच्छे रहें। उसके साथ साथ में राहु की जहां पर दृष्टि है वहां पर भी उन्नति के लिए राहु सोच रहे हैं। जैसे यहाँ से राहु की दृष्टि आप देखेंगे सीधे आपके 8th हाउस पर है। यहाँ से कई प्रकार के जो केसेस हैं, लिटिगेशन है, और भी कई प्रकार से जो पेंडिंग जो इश्यूज हैं उनका निपटारा करेंगे। उसके साथ साथ 10th दृष्टि है। 10th दृष्टि में कहने का मतलब यह है कि यदि आप यहाँ पर अपने बॉस के साथ में अपने जो जो आपका कार्य क्षेत्र है उसको ठीक रखेंगे तो ये राहु नियंत्रित हो गया। राहु का नियंत्रित होने का मतलब है आपके कार्य आगे बढ़ना। यदि वहां पर इम्पेशेंस है आपका, वहां पर आपको गुस्सा आता है या किसी प्रकार से किसी की बात बोलने से आप ज्यादा बोल जाते हैं, तो वहां पर वर्क प्लेस में भी परेशानी राहु कर जाते हैं। इसलिए आपको ये महसूस करना है कि राहु को हमेशा नियंत्रण करना है, क्योंकि राहु एक प्रकार से बेलगाम घोड़े की तरह है। वो कभी नीचे पटक देते हैं, कभी ऊपर उठा देते हैं। आपको ये सोचना है कि राहु से संबंधित जो हाउस है उस हाउस को विशेष करके उस हाउस पर आपको ध्यान देना है। जितना कंसंट्रेट आप उस हाउस के प्रति देंगे राहु आपको उतना ही आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपको ये सोचना है कि जो मीन्स है, जो आपका जो अर्निंग मीन्स है वो रॉन्ग प्रैक्टिस न हो, सही दिशा में हो,
तो राहु आपको बहुत कुछ देते हैं और उससे आपकी उन्नति ही उन्नति होती है, क्योंकि अब उस स्थान में है जहां पर जमीन भी है, मकान भी है, गाड़ी भी है। इसके साथ साथ में जो जो अभी गांव से आए हुए हैं उनके लिए एक बढ़ोतरी करने के लिए, वृद्धि करने के लिए वहां पर साधन बनते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब देखेंगे हम केतु का जो अब इस साल में है, जो 18 मई 2025 के बाद केतु आपके ठीक वहां पर है जहां पर आपका पिता का स्थान भी है, आपका वर्किंग प्लेस भी है। और यहाँ पर जो केंद्रस्थ होकर के केतु हमेशा जो आपको एक ऐसी सजगता देते हैं, यदि उनको आपने सोच लिया तो केतु हमेशा आपको सपोर्ट करना है। केतु का यदि आप सपोर्ट करें और जो आपकी मन की आवाज है उसको सुने तो वो केतु है। मेरा कहने का मतलब ये है कि केतु का मतलब है कि जिस स्थान में है उस स्थान से संबंधित उनका सम्मान करना, पिता का सम्मान करना, बॉस का सम्मान करना, और साथ साथ में केतु से संबंधित उस स्थान की प्रोग्रेस के लिए धार्मिकता को भी बनाए रखना साथ में बहुत जरूरी है, क्योंकि केतु ये एक डिटैच्ड वाली स्थिति भी है। केतु चाहते हैं कि आपको नया पोर्टफोलियो मिले, केतु चाहते हैं कि आप उन्नति करें। तो उन्नति करने के लिए आपको मेहनत तो करनी है, मेहनत के साथ साथ में उन सब चीजों को पालन करना है जो कि जिससे कि आप एक मानव मूल्य को लेकर के आगे बढ़े। तो वो सारी चीजें केतु यहाँ से करते हैं। केतु रुकावट तब देते हैं जबकि आपकी दिशा सही नहीं है। तो इस तरह से राहु और केतु को समझना सबसे बड़ी बात होगी। हालांकि राहु और केतु एक शैडो प्लेनेट है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और यहाँ पर एक प्रकार से काल सर्पयोग भी बन रहा है, क्योंकि राहु और केतु के एक्सिस में ही सारी ग्रह उस समय चल रहे हैं। राहु और केतु एक प्रकार से गोल हो गए और बीच में सारे के सारे जो है प्लेनेट वहां पर खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। तो ये जो प्लेनेट है इनको ये समझना चाहिए कि राहु और केतु की यदि हम दोनों को देखें कि कहां पर एस्पेक्ट करते हैं, तो 3 भागों में राहु एस्पेक्ट करते हैं, 3 भागों में केतु एस्पेक्ट करते हैं, और जहां पर दोनों बैठे हुए हैं 2 भाग वो हो गए। तो कुल मिलाकर के कुंडली का 70% जो है राहु और केतु के एक्सिस के अंतर्गत और राहु और केतु की दृष्टि के अंतर्गत आता है। तो कुल मिलाकर के आपके 8 स्थान ऐसे हो गए जो कि राहु और केतु का एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। देखिए इस तरह से राहु यहाँ पर है 1, केतु यहाँ पर है 2, ये हो गया जहां जहां पर बैठे हुए हैं। अब एस्पेक्ट देखिए, यहां से देखिए 2 के बाद 1 2 3 4 5, ये हो गया 3। अब यहाँ पर देखिए 6 7, ये हो गया 4, और 8 9, ये हो गया 5। इसी तरह से केतु को भी देखेंगे तो 5 के बाद हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये हो गया 6 7 8। इस तरह से 8 हाउसेस कनेक्ट होते हैं राहु और केतु से। इस तरह से राहु और केतु का एनालिसिस करना और कुंडली को ठीक से ढंग से देखना, जिसको आ गया तो ये समझे कि आप बहुत आगे उन्नति कर रहे हैं, क्योंकि राहु और केतु शैडो ग्रह होने के नाते हमारे मन का जो प्रभाव है उसको बहुत कुछ उसमें समाहित है। मन का प्रभाव ही जीवन में सबसे बड़ा है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। और राहु और केतु ही एक ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा मन को प्रभावित करते हैं। किसी की बात को बुरा लगना, मन का प्रभावित होना, उसके साथ साथ में कोई भी घटना उसको मन का प्रभावित होना। इससे मन के प्रभावित होने पर हम 8 हाउसेस का यदि गणना करें, 8 हाउसेस को यदि एनालिसिस करें, तो हम ये राहु और केतु की तरह से हमें एक ऐसी जागृति मिलती है कि एक जीने की कला वहां पर आ जाती है। बस यही ध्यान रखें कि केतु को सपोर्ट करें और राहु को कंट्रोल करें। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। साथ साथ में देखेंगे राहु और केतु इस समय वृश्चिक राशि के लिए, जो स्कॉर्पियो साइन के लिए किस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और आप क्या करने जा रहे हैं, आपकी कुंडली से ही पता चलेगा। और कुंडली को देखने पर मैं आपका कॉल खुद पिक करूंगा और साथ साथ में देखेंगे कि अब भविष्य आपका किस तरह से होने जा रहा है, और उसके साथ साथ में पूरा एनालिसिस ओवर फोन आपके साथ में बात की जाएगी और वो आपको अच्छा भी लगेगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत आभार।